कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगता है हमारे साथ जुगलबंदी के लिए साथी कमेंटेटर के तौर पर मैं जय सिंह लोहार का साथ कहीं ना कहीं मुझे निश्चित तौर पर मिलने वाला है। तो चलिए कहीं ना कहीं जय सिंह लोहार जी ड्रोन कैमरा बिल्कुल मैदान के ऊपर जो है ये बबलू बोदरा के द्वारा ये ड्रोन कैमरा लगाया गया है। उनके सख्त यूट्यूब के माध्यम से पिंटू बोदरा जुड़े हैं और तमाम मंच पर मंचासीन को मैं पुनः स्वागत करता हूं, को एक बार स्वागत करता हूं और बताना चाहूंगा कि बुलबुल स्पोर्टिंग बरगुना की टीम जो है हल्के आसमानी और बैंगनी कलर के पोशाक पर और उनके मुख्य दल जो है ब्लू और लाल कलर पोशाक पर। स्वागत है जय सिंह जी आपका माइक्रोफोन पर। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद जो काफी पहले से कमेंट्री को संभालते हुए आ रहे थे और इसका जो 2 दिवसीय फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन रखी गई थी, उन्होंने यहाँ पर बेहतरीन जो ड्रोन कैमरा के नाम से जाने जाते हैं इन्हें मैदान के अंदर हवा में उड़ाई जा रही है। और सबसे पहले मैं विनती करना चाहूंगा खेल प्रेमी जी, आप जिस तरह का यहाँ पर जो अपना जलवा दिखा रहे हैं, सभी यहाँ पर जो ड्रोन कैमरा के माध्यम से आपका यूट्यूब चैनल में आएगी, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक अच्छी करके परिचय देंगे इस मैदान में। और पहली बार हमारे जो शांतनगर प्रखंड के क्षेत्र में इस तरह का जो ड्रोन कैमरा का जो सुविधा आप सबों को यूट्यूब चैनल में देखने के माध्यम के लिए यहाँ पर रखी गई है। जो दर्शक बंधु जो नहीं आए हुए हैं घर से और उनके पास अगर स्मार्टफोन मौजूद है या जियो फोन मौजूद है, तो आप सबों को जो दर्शक बंधु यहाँ पर मौजूद नहीं है, आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। और आज का ये द्वितीय सेमीफाइनल के रूप में मैदान में प्रवेश कर चुकी है दर्शक बंधु जी बुलबुल स्पोर्टिंग क्लब भरकुंडिया, जो कि मैदान के उत्तरी दिशा पर, और अल्ट्रा स्पोर्टिंग क्लब हंतीमाड़ा जो कि मैदान के दक्षिणी दिशा पर। और इन दोनों का मुकाबला अब तक में सुनने पर मौका बन सकता है। देखना होगा वहां पर डोगे गेंद को क्लिक करना चाहा, लेकिन गोलकीपर के शरीर। आपसे मेरा विनती है कृपया आप तैयारी हाथ में रहते रहेंगे और जो टीम जो इस द्वितीय सेमीफाइनल में से पराजित होकर बाहर यानी कि टूर्नामेंट से बाहर होना चाहेगी, उस टीमों को भी मैं बोलना चाहूंगा कि आप भी मैदान से बाहर नहीं आएंगे, मैदान के अंदर ही रहेंगे। और फिलहाल और अजय हिमरम जी यहाँ पर जो अल्ट्रा स्पोर्टिंग क्लब हंतीमाड़ा जो हमारे चिकपली प्रखंड से बिलोंग करते वाली टीमें हैं, और बुलबुल स्पोर्टिंग क्लब भरकुंडिया जो सदर प्रखंड से बिलोंग करने वाली टीमें हैं। और इन दोनों का इस मैदान में पहली बार इस सफर में मुकाबला होता हुआ, जो कि सेमीफाइनल के रूप में हमारे नैन स्टार क्लब सुरलू के मैदान में आज पहली बार भिड़ंत यानी कि सेमीफाइनल के रूप में। और एक बार मिडफील्डर खिलाड़ी को बीट करने के तुरंत बाद राइट विंगर के लिए गेंद को फॉरवर्ड पास किया और राइट विंगर यहाँ पर सीधा गेंद को प्लेसमेंट किया, समांतर पास करना चाहा, लेकिन यहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। और पवन यहाँ पर बरसाती खिलाड़ी 10 नंबर के लिए गेंद को फॉरवर्ड पास करना चाहा, लेकिन 10 नंबर से गेंद रुकी नहीं, सीधा गेंद टच लाइन के आसपास पश्चिमी दिशा से होकर यहाँ लेफ्ट विंगर के लिए गेंद को फॉरवर्ड पास किया। लेफ्ट विंगर साथी खिलाड़ी को निहारता हुआ यहाँ पर, और बिग पास क्या है अच्छे पंक्ति के लिए, और अच्छे पंक्ति यहाँ पर साथी खिलाड़ी को निहारता हुआ मैदान के बीचों बीच यानी कि सेंटर लाइन के आसपास सीधा, और साथी खिलाड़ी को ढूंढने में भी पूरी तरह सफल। एक बार डोगे के लिए गेंद को फॉरवर्ड पास किया मैदान के बीचों बीच से करमल पर डोगे, और अच्छी तेज खिलाड़ी और दूर से लश्कर पूछ किया, देखना होगा यहाँ पर सेंटर फॉरवर्ड का खिलाड़ी भी डोगे के लिए बिग पास किया, डोगे यहाँ पर बोल सकता है, देखना होगा, लेकिन कैसे सीधा
डोगे यहाँ पर नहीं चुके और इस तरह का अगर मौका चुकते हैं। और जहाँ तक अजय हेम्ब्रम जी, मैंने डोगे को कई बार इस तरह का जो मूवमेंट बनाने के बाद जो गोल में क्लिक करते हैं गेंद को, उसमें कभी चुकते भी नहीं है। और इस तरह का जलवा आज भी इस मैदान में दिखाता हुआ और कहते कहते 101 व्रत अपनी टीम के लिए बना चुकी है अल्ट्रा स्पोर्टिंग क्लब भत्तीमाटा की टीम खिलाड़ी। और कहीं ना कहीं एक पहली बढ़त जो है इस समय अल्ट्रा स्पोर्टिंग क्लब हाथीमाटा की टीम पहली मर्तबा पहला पारी पर यहाँ पर 1-0 की बढ़त जो है सुरक्षित कर चुकी है। और याद दिलाना चाहूंगा पहला सेमीफाइनल भी जो है ब्लैक ईगल्स बनाम JH06 योंग बॉयज के बीच खेला गया था। इसी अंदाज पर 1-0 से पिछड़ रही थी। हालांकि ब्लैक ईगल्स की टीम जैसे ही पहली पारी समाप्त हुई, दूसरी पारी पर 1-1 की बराबर पर आई थी ये मैच। कहीं ना कहीं उसी उम्मीद से हम ये मैच को भी देखना चाहेंगे। जी अजय जी आपने सही फरमाया, इसके बाद काफी समय है बुलबुल स्पोर्टिंग क्लब भरकुंडिया की टीम पर भी। और जिस तरह की जिक्र किया जाए यहाँ पर पावन के नाम से जो प्रसिद्ध है, जो गेंद में अभी होता हुआ 9 नंबर के जो पोशाक पर खिलाड़ी मौजूद है, काफी अनुभवी खिलाड़ी है। काफी दिनों से यहाँ पर मैच का जो वनडे टूर्नामेंट में अपना खेल का जलवा दिखाते आ रहे हैं। और यहाँ पर गलत तरीके से किक करने का प्रयास में पूरी तरह फाउल कर देता हुआ मैं छिरपरी जो हमारे नरपत्ती बिरुआ के नाम से फुटबॉल जगत में प्रसिद्ध और एक अच्छी मौका बना हुआ है अजय जी। यहाँ पर फाउल किक करने का मौका जो कि सेंटर लाइन से ठीक 10 कदम दूरी पर यहाँ पर एक फाउल किक का मौका मिला है। और खुद ही आज आए हैं जो कप्तानी की भूमिका निभा रहे हैं। और खेल के संदर्भ में जो है और एक बार अच्छी उछाल जरूर यहाँ पर भरा गया था। गेंद को जो है भेजा गया बिल्कुल हवाई यात्रा पर और नरपत्ती बिरवाल जी की यहाँ पर संकेत जो है फेक शॉट। तो भाई ब्लैक ईगल के टीम कप्तान आप अपने टीम को जो है बिल्कुल तैयार की अवस्था में रखेंगे लूजिंग फाइनल के लिए। और कहीं ना कहीं जयसिंह जी इस समय जर्सी नंबर 10 हालांकि खेल के दरमियान एक अच्छी गति और अच्छी स्किल को दर्शाते हैं। और उनकी टीम 1-0 से पिछड़ रही जरूर, लेकिन कहते हैं कि भाई आपको संयम बरतना होगा और लगभग जो है दमखम रिदम के साथ आपको वापसी करना होगा। क्योंकि कल एक मैच खेला गया था जमशेदपुर FC बनाम मुंबई सिटी के बीच। जयसिंह जी 4 मौके मिले थे मुंबई सिटी FC को, 4 मौके को जो है गोल में तब्दील कर दिए। और जमशेदपुर FC के फिनिशर जो है फिनिश नहीं कर पाए। 4-2 से मुंबई सिटी की टीम जो है जीत दर्ज करने में सफल रही है। जयसिंह जी चलिए अच्छी बात है अजय जी। यहाँ पर जो दर्शक बंधु आए हुए हैं, कम से कम इन्हें जानकारी तो मिली कि कल मुंबई FC वर्सेस जमशेदपुर FC की जो मैच मुकाबला हुई थी, इसमें मुंबई ने 4-0 से अपनी टीम को लीड किए हैं। और काफी मजबूती स्कोर यहाँ पर जो नजारा टीम में आ रहे थे। और जमशेदपुर FC जो अपना डिफेंसिव की काफी कमजोरी डिफेंसिव रखी थी, उन्होंने अगाडो मिसी को को अगर रंगे थे वो उजू ना एंदो सिंगे उल्कुटी रे माटी नमोत ना होटल का जो कोई जगह बही के ना इंता आपू से रोते माटी 30 रुपए बैठ मुझे उम्मीद है। और जयसिंह जी सभी टीम के कप्तान जो पुरस्कार के दौड़ पर शामिल हुए हैं, सभी को मैं एक आवश्यक सूचना जारी करना चाहूंगा। यहाँ पर 9 नेचर क्लब सुरलू की ओर से 32 टीमों का जो है मांग रखा गया था, लेकिन जिस अंदाज से 9 नेचर क्लब सुरलू की सरजमी पर जिस अंदाज से ग्राउंड को सजाया गया है और 32 से अरे बाबा इटा बॉल खेला न की हो छे हैं। और यहाँ पर गेंद को छोड़कर जयसिंह जी गोलकीपर जो है सर पकड़ने चले। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पर कहीं ना कहीं में 32 टीमों के बीच खेल खेला जाना था और 8 टीम जो है बढ़त कर चुकी है, यानी कि 40 टीमों का समावेश हुआ है। और पुरस्कार में इस प्रकार परिवर्तन हुआ है। पहली मर्तबा जयसिंह जी पुरस्कार में बढ़ोतरी का हमें अवसर प्रदान हो रहा है अनाउंसमेंट का। जी जी बिल्कुल। हर जगह जो है परिवर्तन जो है कम होती है, यहाँ पर बढ़ोतरी की जा रही है। और पहला अजय जी जहाँ तक मेरी जानकारी में पहली बार जो इस तरह का जलवा यानी किस तरह का सजावटी
और इस तरह का जो वीडियो कैमरा जी बिल्कुल जो अच्छे क्रम में आते हैं, कहीं कई जगह के जो क्लब के मेंबर्स हैं या कमेटी यूनिटी जो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष होते हैं, लेकिन यहाँ पर पहली बार इन लोगों ने थोड़ी सी टीम में बढ़ोतरी होने के कारण जो पुरस्कार में बढ़ोतरी की गई है, तो इससे लगता है कि शायद जो भी सेमीफाइनल तक का सफर जो तय की वो टीमें हैं वो टीमें काफी खुश होंगे। और चलिए दूसरा वो खेल चलता हुआ और 1-0 की लीड बनाकर खेलता हुआ अल्ट्रा स्पोर्टिंग क्लब भक्तिमोड़ा के टीम प्लेयर और ठीक सीधा मैदान के बीचों बीच यहाँ पर 7 नंबर के लिए गेंद को फॉरवर्ड पास करना चाहा, लेकिन यहाँ पर गलत तरीके से निकल करने का प्रयास में फाउल करार देता हुआ अल्ट्रा स्पोर्टिंग क्लब भक्तिमोड़ा के मिडफील्डर के खिलाड़ी को, और यहाँ सीधा सेंटर लाइन के बीचों बीच यानी कि टच लाइन के आसपास पश्चिमी दिशा से होकर एक फाउल किक का मौका मिला है बुलबुल स्पोर्टिंग क्लब भरकुटिया को। और कहीं ना कहीं 1-0 से यहाँ पर पिछड़ रही है, छोर में परिवर्तन आया है जयसिंह जी, लेकिन कहीं ना कहीं छोर के साथ साथ गति में भी परिवर्तन लाना होगा जयसिंह जी। और इनका जो है जी ये आपसी तालमेल यहाँ पर कमियां नजर आ रही है जो बुलबुल स्पोर्टिंग क्लब भरकुटिया की टीम में, जो कि एकल प्रयास यहाँ पर करता हुआ पवन बिरुली जो काफी अनुभवी खिलाड़ी है। और एकल प्रयास जयसिंह जी फुटबॉल में शायद ही बोलेंगे, लेकिन एकल प्रयास कहीं काम नहीं आएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई सफलता मिले ना मिले वो मुकद्दर की बात है, सफलता मिले ना मिले वो मुकद्दर की बात है, कोशिश भी ना करे वो गलत बात है। बिल्कुल सही फरमाया आपने दर्शक बंधु यहाँ पर अच्छी मौका, यहाँ पर क्षेत्र के आसपास से पास करना चाहेंगे नहीं, और यहाँ पर अच्छा प्लेसमेंट सही ढंग से रुकी नहीं, फिलहाल एक बार गोलकीपर के रास्ते में गेंद आ जाए जी, और अच्छा मौका यहाँ गवाता हुआ। जी बिल्कुल, कहीं कहते हैं ना कि भैया आपके पास जो विकल्प है, अगर आप विकल्प को प्रयोग नहीं करते हैं तो भाई एकल प्रयास आपने कहा है, एकल प्रयास जो है यहाँ पर सफल नहीं होगा। अच्छी गेंद यहाँ पर सिद्धू ने हालांकि डाला जरूर था अपने साथी खिलाड़ी के लिए विकल्प के तौर पर, लेकिन यहाँ पर एक फिनिशिंग टच की जरूरत थी जो विपक्षी दल के गोलकीपर जो है गेंद को सुरक्षित अपने खामे में रख लिए जयसिंह जी। जी बिल्कुल, और अब तक देखिए यहाँ पर जो 1-0 से बिछड़ कर मैदान के बीचों बीच खेलता हुआ बुलबुल स्पोर्टिंग क्लब भरकुटिया के टीम खिलाड़ी और 10 नंबर की पोशाक पर यहाँ लेफ्ट विंगर के लिए गेंद को फॉरवर्ड पास करना चाहा, लेकिन मिडफील्डर मौजूद वहां पर और गेंद को क्लियर क्या है देखना होगा। फिलहाल एक बार मौजूद लेफ्ट विंगर और गेंद को टच लाइन के बाहर धकेल देना चाहेंगे यहाँ पर जानबूझकर, और पश्चिमी दिशा पर गेंद टच लाइन के बाहर थ्रोइंग का मौका मिलेगा जय जी। और एक अवसर यहाँ पर जयसिंह जी, चूंकि यहाँ से जो भी टीम जीत दर्ज करेगी वो सेकेंड फाइनलिस्ट टीम बनेगी। पहला फाइनलिस्ट टीम पे तौर पर जो है J806 योग ब्रदर, और यहाँ से जो टीम जीत दर्ज करेगी ग्रैंड फिनाले का मुकाबला जो है उनके साथ होना बिल्कुल तय है। जी जी बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है जो J806 यंग ब्रदर्स जो अपना फाइनल में जगह क्वालिफाई कर चुकी है और इसमें जो जीत दर्ज करती है वो टीम सेकेंड में फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, और जो आज का चैंपियन टीम बनेगी यंग बॉय ब्रदर्स वर्सेस यहाँ से विजेता जयसिंह जी थोड़ा समय आपको रोकना चाहूंगा भाई। जाओ बड़ा एफसी का टीम कप्तान 16 टीमों में से आप पलटी करेंगे जयसिंह जी के पीछे लिखा हुआ जाओ बड़ा एफसी का टीम कप्तान भाई, जो 16 टीमों में से जो है वो आप फाइनलिस्ट है। आर के ग्रुप 7 एफसी की टीम जो है रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है, ध्यान देंगे। जाओ बड़ा एफसी के टीम कप्तान आप अभिलंब जो है हमारे मुख्य पंडाल पर आकर अपना उपस्थित दर्ज करवाएंगे। जयसिंह जी आपका स्वागत है। और चलिए अजय जी, अच्छा हुआ आपने इससे याद दिला दिया, जो एक दिवसीय फुटबॉल खेल टूर्नामेंट में इन्होंने भाग लेकर जो कि 14 टीमों को पराजित कर जो फाइनल लिस्ट में क्वालिफाई किए दोनों टीमें हैं, तो जावेड़ा एफसी वर्सेस आरके एफसी। तो मैं इन दोनों कप्तानों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अब जितना जल्द हो सके अपना रिपोर्टिंग दर्ज कर दें मंच में। और चलिए अनुशासित टीम है अजय जी, फुटबॉल एकेडमी जावेड़ा वर्सेस आरके एफसी, दोनों टीमें अनुशासित टीमें हैं। तो मैं इनको जो हमारे कमेंट्री टीम से और क्लब की ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा और हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। और चलिए मैच की ओर चलते हैं, और एक बार मौका बनता हुआ यहाँ 50 नंबर के पोशाक पर खिलाड़ी मौजूद है, खिलाड़ी को विन करने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर मिडफील्डर का फ्री लंबे का खिलाड़ी मौजूद और गेंद को क्लियर किया है लेफ्ट विंगर काफी मोटका के खिलाड़ी के लिए, और मोटका के खिलाड़ी यहाँ पर एक खिलाड़ी को विन करने का प्रयास, लेकिन ब्रेक पास किया बच्चा के लिए, और बच्चा यहाँ पर ठीक हो क्षेत्र के आसपास
और उसका गेंद लक्ष्य लेकिन गोल पे जो खिलाड़ी आएंगे उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आज रणनीति जो अलग तरीके की रणनीति बनाकर आए हैं और अच्छे अलग रणनीति के रूप में यहाँ पर गोलकीपर की भूमिका अदा करता हुआ जाएगी। कहीं ना कहीं जब तक के साथ तब तक आस यहाँ पर 1-0 से पीछे बुलबुल स्पोर्टिंग की टीम में समय है कमबैक करने का, क्योंकि आप 1-0 का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं और बड़ा लक्ष्य नहीं है जयसिंह से। जी बिल्कुल, और यहाँ पर उसी अंदाज में गोलकीपर की जो आज भूमिका अदा करता हुआ बुलबुल स्पोर्टिंग क्लब भरकुटिया के कीपर और यहाँ पर लोगे के लिए गेंद को फॉरवर्ड पास करना चाहा, लेकिन मुख्य रक्षक मौजूद हुआ पर भरकुटिया की टीम खिलाड़ी और यहाँ सेंटर फॉरवर्ड के लिए गेंद को फॉरवर्ड पास किया, ठीक मैदान के बीचों बीच से होकर 10 नंबर के लिए गेंद को फॉरवर्ड पास किया और 10 नंबर खिलाड़ी को बीट करने का प्रयास और समांतर पास किया हुआ है 11 नंबर के और 11 नंबर साथी खिलाड़ी को ढूंढता हुआ और यहाँ पर खिलाड़ी को बीट करने का प्रयास, लेकिन बिग पास क्या है 7 नंबर के लिए और 7 नंबर बिना विलंब के 10 नंबर के लिए गेंद को फॉरवर्ड पास किया हुआ पे गेंद तैरती हुई और एक मौका बन सकता है, निकला होगा यहाँ पर जाएंगे और एक खिलाड़ी को भी बीट करने में पूरी तरह सफल और बाएं पास से यहाँ पर कुछ किया है लक्ष्य की ओर, लेकिन कोई फायदा नहीं। यहाँ पर साथी खिलाड़ी की आपको मैं आ जाए कहीं ना कहीं आ जाए यहाँ पर आपको मैं पहले ही जिगर क्या तालमेल कमी नजर आ रही है और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पंखों के सहारे ही उड़ान नहीं भरा जाता, पंखों के सहारे ही उड़ान नहीं भरा जाता भैया, उनके हाथों फिर लकीर होते हैं। दूसरी बढ़त और कहीं ना कहीं जयसिंह जी कमर कसने वाली गोल यहाँ पर लगभग जो यहाँ पर जीत का स्वाद जो है चख चुकी है ASC हाथीमाड़ा का टीम। तो चलिए भाई यहाँ से जो टीम हारेगी आपको मैदान के ही अंदर विश्राम करने का अवसर प्रदान किया जाएगा और ब्लैक ईगल्स का टीम कप्तान आप अपने टीम को जो है लेकर आएंगे और चलती मैच के बाद छापोल का जो है हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आप सबों के बीच छापोल डांस जो आए हैं टाटा जमशेदपुर रासुन चोपा से, मैं उनका पुनः स्वागत करता हूं और आप सबों के ही मार्गदर्शन और प्यार से आज हमें यहाँ पर अवसर प्रदान हुआ है मौका भाई जयसिंह जी यहाँ पर गोलकीपर तो भाई आज कुछ कर दिखा रहे हैं, बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। इनका जो है टीम प्लेयर है, इनका आज कीपर को साथ नहीं मिल रही है, यानी कि तालमेल की कमी नजर आ रही है अजय जी इस मैदान में और रणनीति में भी कम नजर आ रही है और जो 10 नंबर के पोशाक पर खिलाड़ी मौजूद है अजय जी, इन्हीं का मैं जिक्र कर रहा था भैया। आसमान की उड़ान केवल पंख के सहारे नहीं किया जाता भैया, उनके हाथों में भी लगी रहती जिनके हाथ के अंदर आज पूरे 10 नंबर को है मैच के दरमियान पूरे दम के साथ वापसी की जो है तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक बार पवन को गेंद मिलता होगा और पवन से लक्ष्य पुश कर देखना होगा, लेकिन वहां पर मौजूद खिलाड़ी मिडफील्डर और यह जोरदार अपील हुई थी अजय जी हैंडबॉल का, लेकिन जो हमारे नरसती बिरवा जी हैं ये काफी अच्छे फुटबॉलर हैं और अनुभवी खिलाड़ी हैं फुटबॉल क्षेत्र में और इससे आपको बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो सकती है और इसकी नजरों से आप बच नहीं सकते हैं। एक बार फिर से मौका बनता हुआ और बिग पास क्या है यहाँ पर भरकुटिया के खिलाड़ी और बिना विलंब के 10 नंबर के लिए गेंद को फॉरवर्ड पास करना चाहा, लेकिन 10 नंबर से गेंद रुकी नहीं, फिलहाल एक बार मौका बनता हुआ और लेफ्ट विंगर गेंद पर मौजूद और सीधा बाएं फुट से लक्ष्य पुश कर देखना होगा, मौका बन सकता है, लेकिन काफी दिशा एक शॉट और ये गोल पुश की दाएं जोर से गोल लाइन की और इसी के साथ ये मैच समाप्त